आश्रम है और बाबा वहीं निवास करते हैं। लेकिन जब बाबा अनुष्ठान करते हैं तो ये जो निशाचर हैं परेशान करते हैं। लेकिन देखो बाबा की यज्ञ नहीं होने देते हैं राक्षस। और उस समय अयोध्या के राजा हैं कौन? राज राजेश्वर महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ और जनकपुर के महाराज विदेह राज जो कहे जाते हैं यानी सीरध्वज राजा, तो उनका राज्य। अब देखो दोनों तरफ बड़े बड़े राजा हैं, लेकिन किसी को यह चिंता नहीं हो रही है कि यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो इसमें हम लोग को सहयोग करें, अपनी सैन्य बल का प्रयोग करें। अरे भाई, राजाओं के पास में क्या ताकत की कमी है? कोई इतनी बड़ी बड़ी सेना पहले भी होती थी, लेकिन किसी राजा को कोई चिंता नहीं है। चिंता जब ऐसी स्थिति आती है तो चिंता तो केवल संत जन करते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, संतों को चिंता होती है। तो ये विश्वामित्र जी जो हैं ये सच्चे संत हैं और ये क्षत्रिय थे, राजा गाध के पुत्र हैं, लेकिन इन्होंने भगवान को पाने के लिए, भगवान की कृपा पाने के लिए इन्होंने अपना राजपाट सब कुछ जो है छोड़ रखा है कि भगवान हमको चाहिए, भक्ति चाहिए। तो विश्वामित्र जी को चिंता हो रही है। गाध तनय मन चिंता व्यापी, चिंता व्याप्त हो गई, क्योंकि भगवान के बिना जो है ये निशाचर अब मरने वाले नहीं है। नेत्रों को बंद किया, तब मुनिवर मन कीन विचारा। नेत्रों को बंद करके देखा, प्रभु अवतरो हरण महिमारा। भगवान का पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार हो चुका है और ये सुंदर समय है, ऐसे मौके पर जाकर के भगवान का दर्शन भी करूं और भगवान को ले आऊं, तो हमारा यज्ञ भी संपन्न हो जाएगा। तो यही विधि करत मनोरथ और जात न लागी बार। कर मज्जन सरऊ सलिल गए भूप दरबार। करत मनोरथ जात न लागी बार। कर मज्जन सरऊ सलिल गए भूप दरबार। सरयू जी के जल में मज्जन किया और बाबा पहुंच गए कहां? चक्रवर्ती सम्राट राज राजेश्वर महाराज दशरथ जी के यहाँ। देखो धर्म के लिए कितना क्लेश जो है सहन करते हैं संत। आजकल किसी बच्चे से कह दो कि खाली चौराहे तक चले जाओ पैदल, तो कोई चाबी लाओ गाड़ी की। हाँ, बिना गाड़ी की चाबी ले जाएगा नहीं, खेत देखने नहीं जाएगा। और संत को कितनी चिंता है, नेपाल से चलकर भारत आ रहा है संत, बक्सर से चलकर के और आ रहे हैं अयोध्या को बाबा, वो भी पैदल, न तो कोई मोटरसाइकिल, न तो कोई साइकिल, न कोई पालकी, कोई भी साधन नहीं। किस लिए? कोई बाबा का निजी स्वार्थ नहीं उसमें। यज्ञ जब होती है तो यज्ञ का जब धुआं उठता है तो उस धुआं से वातावरण भी शुद्ध होता है और धुआं से बादल बनते हैं। जब बादल बनते हैं तो पानी बरसता है और जब पानी बरसता है तो धरती मैया हरी भरी हो जाती है, फसलें पैदा होती है और जब फसलें पैदा होती है, अनाज पैदा होता है, तो हम आपको खाने पीने को मिलता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा। यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यः और यज्ञः कर्म समुद्भवा। अनाज से प्राणी लोग चलते फिरते हैं अनाज खा करके। और अनाज कैसे मिलता है? जब पर्जन्यात् यानी बादल जब बरसते हैं तो अनाज पैदा होता है।
बादल कैसे बनते हैं? बोले यज्ञ से बादल बनते हैं। यज्ञ कैसे होते हैं? बोले यज्ञ कर्म समुद्भवा, जब अच्छे कर्म होते हैं तो यज्ञ आदि कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। तो यज्ञ कोई साधारण नहीं होता है। बाबा को चिंता है तो बाबा पैदल आ गए बक्सर बिहार से चलकर के अयोध्या। अच्छा, बाबा का जब आगमन सुना महाराज दशरथ जी ने तो दशरथ राजा बड़े खुश हो गए। आजकल कुछ लोग तो बाबा के यहाँ देखे डराते। बाबा लोग जो कुछ यज्ञ जब कराओ चाहे तो आदमी देख लेते कि बाबा आ रहे हैं तो भाग पड़ता। अरे कहा तो इसी बाबा हो तो इसी ने जाए। माताएं केवाड़ा बंद कर लेती, कहती बाप बबूना जब चला जाए तब खोलो, बंद रहे। विश्वामित्र बाबा का जब आगमन सुना तो दशरथ जी की स्थिति क्या हुई उस समय पर? बड़े प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए। आज मेरा धन्य भाग्य हो गया जो संत जो है हमारे द्वार पर आया। कैसे जाते हैं महाराज दशरथ जी कि मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन मिलन गयो ले विप्र समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, और कैसे मिलने गए? ब्राह्मणों का समुदाय साथ में लेकर के गए कि एक संत आ रहे हैं तो ब्राह्मण जब हमारे साथ में होंगे तो संत का स्वागत होगा, स्वस्तिवाचन होगा, आदि मांगलिक श्लोक पढ़े जाएंगे और मैं सत्सम्मान जो है मुनिवर को लाऊंगा। इतना प्रसन्न होकर के मिलने गए। मिलन गयो लय विप्र समाजा। आज ब्राह्मणों का समुदाय लेकर के महाराज दशरथ द्वार पर आए और द्वार पर जब आए तो बाबा विश्वामित्र को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में ले जाकर के निज आसन बैठा रही आनी। आजकल कोई अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। जिसको जो कुर्सी मिल जाती, जो पद मिल जाता है, और सारे झगड़े तो कुर्सी के। जिसको जो पद मिल जाता है फिर वो छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन महाराज दशरथ को देखो, एक संत के लिए निज आसन बैठा रही आनी। महाराज दशरथ जी ने विश्वामित्र बाबा को अपना आसन दे दिया। महाराज इसके ऊपर आप जो है विराजमान हुई, इसको धन्य धन्य करिए। राजा तो बहुत दिन से बैठते चले